महादेव फ्रेंड्स, जय श्री राधे। फ्रेंड्स, हम सब चाहते हैं ना कि माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर जल्द से जल्द हो जाए, अपार ऐश्वर्य कीर्ति का आशीर्वाद मिले। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक ही काम कर सकते हैं, माता को प्रसन्न करें, माता की आराधना करें, माता की सेवा करें और माँ जल्द से जल्द खुश होकर हम पर अपनी कृपा करें। तो उसके लिए ना शास्त्रों में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। एक तो हम दीपावली वाले दिन करते हैं, पूरे संसार में माता की पूजा होती है। इसी प्रकार से ना महाराष्ट्र स्टेट में मैंने ऐसा देखा है, एक उपाय किया जाता है जहाँ पे हम माता की आराधना करते हैं। जी हाँ, बहुत ही सुनहरा मौका होता है। ये मार्गशीर्ष महीना स्टार्ट हुआ है, आप सबको पता है। मार्गशीर्ष महीने के प्रथम बृहस्पतिवार से जितने भी बृहस्पतिवार आते हैं मार्गशीर्ष महीने में, हम उन बृहस्पतिवार के दिन मीन्स थर्सडे के दिन माता महालक्ष्मी की आराधना करते हैं प्रभु श्री हरि के साथ। जी हाँ, इस वर्ष 4 गुरुवार आएंगे मार्गशीर्ष महीने में और इन 4 गुरुवार में ना हम माता लक्ष्मी की प्रभु श्री हरि के साथ पूजा करते हैं विधि विधान के साथ। साथ में कथा भी होती है, मार्गशीर्ष गुरुवार व्रत की कथा, उसका भी हम पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं। और माता को जैसे हम दीपावली वाले दिन उनकी पूजा करते हैं ना, उसी प्रकार से इन 4 गुरुवार को भी हम पूजा करते हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया में तो ये प्रथा नहीं है, परंतु महाराष्ट्र में ये हर घर में होता है। हर घर में इस समय माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। और फ्रेंड्स, माता की पूजा कभी भी निष्फल नहीं होती है। अगर आप श्रद्धा भक्ति के साथ करते हैं तो सच में माता अपनी कृपा जरूर करती हैं। और ये जो और फ्रेंड्स, पद्म पुराण में ना माता लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि जो कोई भी मार्गशीर्ष मास के गुरुवार के दिन व्रत करता है, मेरी पूजा अर्चना करता है, मैं उसे हमेशा सुखी रखूंगी। ऐसा माता ने अपने मुख से कहा है। तो पद्म पुराण में इस व्रत का व्याख्यान आपको मिल जाएगा और करना भी बहुत इजी होता है। मैं आपके साथ इस वीडियो में पूरी विधि शेयर कर रही हूँ। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो भी माता लक्ष्मी के भक्त हैं या जिन्हें भी ऐसा लगता है ना माता की कृपा उनके ऊपर होनी चाहिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं आपके कोई रिलेटिव, तो उनके साथ इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें। करना क्या है, इस वीडियो के लिंक को कॉपी करना है और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जा कर के शेयर कर दें, या पर्सनली भी अपने रिलेटिव्स को आप शेयर करें। अब आपके माइंड में ख्याल आएगा, बहुत ज़्यादा विधि विधान से पूजा करनी होती है क्या, बहुत कुछ खर्च करना पड़ता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। माता की कृपा से सारे खर्चे माता खुद उठा लेती हैं। आपके पास धन का प्रबंध भी हो जाएगा और ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता पूजा करने में। मैं आपको बताती हूँ क्या विधि है इसकी। देखिए, मार्गशीर्ष के गुरुवार के दिन ना आपको क्या करना होता है, एक चौकी लेनी है अच्छी सी, ठीक है, या पाठ ले लें जिसे हम पीढ़ा भी कहते हैं। आपको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट इस डायरेक्शन में रखना है। आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में ही माता और प्रभु की अगर फोटो आपने रखी है या मूर्ति रखी है तो आप वहाँ भी पूजा कर सकते हैं। सुबह सुबह सूर्योदय के समय जाग करके स्नान कर लें। स्नान करके आपको अपने सर पे हल्दी का तिलक करना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि आप 4 गुरुवार आने वाले हैं मार्गशीर्ष महीने में, आप 4 गुरुवार का या तो व्रत कर सकती हैं या फिर आप चाहें तो केवल कथा श्रवण करें या कथा पढ़ें और माता की पूजा करें। आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। जी हाँ, तो मैं व्रत की विधि बाद में आपके साथ शेयर करूंगी, पहले बाकी सारी विधियां शेयर कर देती हूँ। आपने स्नान किया, इसके बाद इस व्रत में ना आपको पॉसिबल हो तो पीले कलर के कपड़े पहने, काले कलर के और नीले कलर के कपड़े नहीं धारण करने चाहिए। तो आप पीले कलर के कपड़े पहन लें। अगर आप मेरी बहनें कर रही हैं तो खूब अच्छे से अपना श्रृंगार करके उसके बाद आप माता की पूजा करें। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कोई बात नहीं, कोई भी व्रत कर सकता है। आप मेरे भाई भी व्रत कर सकते हैं। आप तो बहुत हार्ड वर्क करते हैं घर चलाने के लिए, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो आप भी माता को खुश करिए, माता की सेवा करिए। माता प्रभु की सेवा करने से आपकी भी हेल्प हो जाएगी, माता की कृपा प्राप्त होगी। क्या प्रॉब्लम है करने में? तो आप लोगों को येलो कलर के कपड़े पहनने, येलो कलर के कपड़े नहीं हैं तो आप वाइट कलर का पहन के उस पर ज़रा सी हल्दी लगा लें। उसके बाद में आपको संकल्प लेना चाहिए
संकल्प लेते समय आपको संकल्प विधि मैंने पहले भी बताई। अपना नाम, अपना गोत्र, आप कहाँ रहते हैं, आप भारत राष्ट्र के निवासी हैं, आपके पिताजी का नाम साथ में आपको लेना चाहिए। और फिर आपको संकल्प लेना चाहिए कि आपकी जो भी मनोकामना है माता रानी वो पूरी करें। और जो भी भूल गलती त्रुटियाँ हो पूजा अर्चना में, संकल्प लेने में, वो सभी को माँ क्षमा करके, एक बालक को जैसे माता क्षमा कर देती है ना, उसी प्रकार आप भी तो माता के बालक हैं। हम सब माता के बालक हैं ना। हमारी सब गलतियों को माँ आप क्षमा करके ना पूजा अर्चना स्वीकार करो। भाव से, श्रद्धा से इस प्रकार आप माता को बुलाइए, जैसे एक छोटा बच्चा माँ को बुलाता है ना, उस प्रकार से माता की आराधना करिए। आपने इतना कर लिया, फिर आपको चौकी के ऊपर पहले, सबसे पहले आपको ज़मीन पे खूब अच्छे से साफ़ कर लेना। जहाँ आप चौकी रख रहे हैं, मंदिर है तो मंदिर को साफ़ कर लें। उसके बाद में वहाँ पे आपको एक स्वस्तिक बनाना चाहिए। अगर आप चौकी रख रहे हैं तो स्वस्तिक बना करके स्वस्तिक के ऊपर आपको चौकी रखनी है। चौकी के ऊपर आपको खूब सुंदर सा लाल कलर का, आप चाहे तो कॉटन का कपड़ा या फिर मलमल का, जो भी आपके पास कपड़ा है ना, साफ़ सुथरा हो, बस स्वच्छ कपड़ा लेकर के उसको आप चौकी पे बिछा देंगे। और फिर उसके ऊपर चौकी पे आप माता रानी की और प्रभु की या तो फोटो या तो मूर्ति रखिए। कभी भी माता लक्ष्मी की पूजा अकेले नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माता का स्वभाव चंचल बताया गया है। माँ वहीं रहती हैं जहाँ प्रभु रहते हैं या प्रभु के भक्त रहते हैं। तो आप भी तो भक्त हैं ना, तो आप प्रभु की भी साथ में पूजा जरूर करिए। तो प्रभु और माता का आवाहन करिए। उसके पहले गणपति बप्पा की भी मूर्ति या फोटो आपको रखनी है माता के लेफ्ट हैंड के साइड में। जी हाँ, पुत्र का स्थान लेफ्ट हैंड में होता है और पति का स्थान राइट साइड में। तो आप माता के बाएं हाथ की तरफ, जहाँ माता का बायां हाथ है ना, उस तरफ प्रभु को रखेंगे, गणपति बप्पा को, और उनका भी आवाहन करिए। उनकी प्रार्थना करके कहिए कि प्रभु आज से मैं व्रत धारण करूंगी, या फिर मैं 4 बृहस्पतिवार को मार्गशीर्ष के माता की और प्रभु की पूजा अर्चना करूंगी और आपकी भी करूंगी या करूंगा। और आप मेरे व्रत को, मेरी पूजा अर्चना को निर्विघ्न पूरा करें और प्रसन्न हो जाएं, आशीर्वाद दें अपना। इस प्रकार से प्रार्थना करके ना गणपति बप्पा के जो भी मंत्र आपको आते हैं, फॉर एग्जाम्पल वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। आपको जो भी मंत्र आते हैं आप गणपति बप्पा के मंत्रों का उच्चारण करेंगे, उनको तिलक करेंगे और आपको अभिषेक करना है। अभिषेक किस चीज़ से करना है? पंचामृत बना लीजिए आप, पंचामृत, और गंगा जल ले लीजिए। गंगा जल नहीं है तो मार्केट से खरीद करके ले लीजिए। प्लेन वाटर में कुछ बूंदे गंगा जल की मिला दीजिए, पूरा का पूरा कलश का गंगा जल बन गया। फिर उससे आपको माता का और प्रभु का और गणपति बप्पा का अभिषेक करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है ना कि आपके पास मूर्ति नहीं, फोटो है, कैसे अभिषेक करेंगे पंचामृत से? एक फूल लीजिए, ठीक है, आपको 3 फूल लेने हैं। ऐसा नहीं कि आप एक ही फूल से सबका अभिषेक करें। एक माता लक्ष्मी के लिए, एक प्रभु श्री हरि के, गणपति बप्पा के लिए आपने 3 फूल लिया। तीनों फूलों में पहले आप थोड़ा थोड़ा जल लगाएंगे। आपने फॉर एग्जांपल कलश में जल लिया, जल के अंदर आप डिप करेंगे फूल को और प्रभु के ऊपर छिड़काव करेंगे, माता के ऊपर थोड़ा सा छिड़काव करेंगे, गणपति बप्पा के ऊपर थोड़ा छिड़काव करेंगे। फिर आप पंचामृत जो आपने बना के रखा है ना, पंचामृत कैसे बनाना है? आपको दूध, दही, देसी घी, मधु और शक्कर मिला लेना है और उसके बाद में आपको उस पंचामृत से थोड़ा थोड़ा सा फूल के ऊपर आप स्पून से डाल करके उससे छिड़काव करेंगे और फिर पुनः आप जल से, जो आपने लोटे में जल रखा है, उसका छिड़काव करेंगे। इस तरह से आपने अभिषेक कर दिया। ठीक है, अभिषेक करते समय आप चाहें तो श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं या फिर लक्ष्मी सूक्तम का, कनकधारा स्तोत्र का। फ्रेंड्स, ये विधि थी फोटो जिनके पास है उनके लिए। आपके पास मूर्ति है तो आप मूर्ति का, आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो दक्षिणावर्ती शंख में पंचामृत भर करके अच्छे से विधि विधान से आप अभिषेक करिए। और आप चाहें तो श्री सूक्तम का पाठ करिए। श्री सूक्तम का पाठ नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप क्या करेंगे ना, मेरे YouTube चैनल पे श्री सूक्तम मैंने रीड करके वीडियो अपलोड की है, कनकधारा स्तोत्र भी है हिंदी अनुवाद में, आप वो प्ले करके साइड में रख दीजिए और आप अभिषेक करते चलिए। माता तो सुन रही है ना,
तो माता के पास बस से सूक्तम के मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए, इस बात को याद रखिए आप। फ्रेंड्स, अभिषेक के बाद ना आपको माता को, प्रभु को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाने चाहिए। अगर आपके पास वस्त्र नहीं है तो मानसिक रूप से भी वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। और जो हम धागा अपने हाथ में बांधते हैं, इसे हम मौली कहते हैं, लाल कलर का, उसे उपवस्त्र कहा जाता है। आपको उपवस्त्र भी अर्पित कर देना चाहिए। अगर आप मौली अर्पित करते हैं ना तोड़ के थोड़ी थोड़ी सी, तो उससे भी आपकी पूजा पूरी मानी जाती है। आपने इस प्रकार से किया, आप माता का, गणपति बप्पा का और प्रभु को श्रृंगार करें और उसके बाद में उनको भोग लगाएं और आरती करें। ये मैंने बताया आपको किस विधि से पूजा करनी है। भोग किस चीज़ का लगाना चाहिए? भोग आपको लगाना चाहिए ना मीठे आइटम्स का, जैसे आप बेसन के लड्डू का, मोतीचूर के लड्डू का, लड्डुओं का, बतासे का, या फिर आप जो भी चाहें आप सात्विक भोजन का भोग लगाना चाहिए। आप चाहे तो पूड़ी और खीर बना के माता को भोग लगा सकते हैं, हलवे पूरी का भोग लगा सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको जो भोग लगाना है लगाइए। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ आपको और क्या क्या तैयारियां करनी है। देखिए, बृहस्पतिवार के व्रत में हमें कलश की स्थापना करनी होती है। जी हाँ, जिस प्रकार हम दिवाली वाले दिन कलश की स्थापना करते हैं ना, उसी प्रकार मार्गशीर्ष के गुरुवार के व्रत में कलश की स्थापना करनी है। आपने अगर व्रत नहीं किया है ना, फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप कलश की स्थापना जरूर करें। कैसे करनी है? आपने जो चौकी रखी है, चौकी के ऊपर आप माता की फोटो के सामने चाहे तो कलश रखें, या फिर आप राइट साइड में भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। मीन्स माता के राइट साइड में, माता के दाहिने हाथ की तरफ, या फिर चौकी के सेंटर में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने एक तांबे का कलश लिया, कलश में आपने जल भरा, जल के अंदर आपको थोड़ा सा गंगा जल ऐड करना है, गुलाब जल मिलाना है, 2 हल्दी की गांठ डालनी है। 2 हल्दी गांठ आप लेकर के आइए। 1 हल्दी की गांठ आप कलश में डालेंगे और 1 हल्दी की गांठ आप माता लक्ष्मी के श्री चरणों में रखेंगे। और कलश में आपको 5 रुपए का एक सिक्का डालना चाहिए और 1 सुपारी डालनी चाहिए और थोड़े से दुर्वा डालनी चाहिए। अब जो हम कलश बनाते हैं ना मार्गशीर्ष मास में, उसमें ऐसा बताया गया है कि हमें 5 पेड़ों की टहनियाँ, पत्ते नहीं, मैंने यहाँ टहनियाँ कही, टहनियाँ तोड़ करके डालनी चाहिए। अब यहाँ याद रखना है ना, अगर आप 5 पत्तों की टहनियाँ तोड़ रहे हैं ना पेड़ों की, तो याद रखें कुछ पेड़ों से दूध निकलता है, वो उस पेड़ की टहनियाँ आपको यूज नहीं करनी है। अगर आपको 5 पेड़ की टहनियाँ नहीं मिल रही हैं, फॉर एग्जाम्पल आप नीम के पेड़ की टहनियाँ ले लें, आम की ले लें, इसी प्रकार से अलग अलग पेड़ों की भी ले सकते हैं। अगर आपके पास बिल्वपत्र तो बिल्वपत्र की टहनियाँ ले सकते हैं। आप अलग अलग पेड़ों की टहनियाँ लेकर के 5 टाइप की टहनियाँ डाल देंगे कलश में। अगर टहनियाँ नहीं मिल रही हैं तो आप पान के पत्ते का भी यूज कर सकते हैं, 5 या 7 पान के पत्ते ले लें, या फिर आप सिर्फ आम पल्लव का, आम के पत्तों के ही कलश पे रख करके कलश की स्थापना कर सकते हैं। आपको एक नारियल भी लेना है। कलश को खूब सुंदर तरीके से आप स्वस्तिक बना करके सिंदूर से, हल्दी और कुमकुम से तिलक करेंगे कलश जी का। और इसी वे में आप जो नारियल ले रहे हैं, नारियल जी को भी पहले आप धो लीजिए, वॉश कर लीजिए, उसके बाद उनके ऊपर आप स्वस्तिक बनाइए, उनको तिलक करिए। और जो हम मौली होती है ना, जो अपने हाथ में बांधते हैं, वो कलश के कंठ पे 3 बार बांध दीजिए आप, और नारियल के ऊपर भी 3 बार बांध दीजिए। देखिए, ये सारी विधि ना हम दिवाली वाले दिन जैसे करते हैं कलश स्थापना में, वही विधि यहाँ फॉलो करनी है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे दिवाली के वीडियोस जो है उसमें जा कर के देख लीजिए, वहाँ पे मैंने पूरी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है सारी बातें। कलश स्थापना हो गई, आपको एक दीपक जलाना है, जो आप सुबह दीपक जला देंगे। अगर आप चाहें तो उस दीपक को जलने दें, पूरे दिन अखंड दीपक जलने दें, दूसरे दिन तक आप ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर आप सुबह दीपक जलाएं और फिर शाम को अलग से दीपक जलाएं, यह आपकी मर्जी है। दीपक आपको तिल के तेल का जलाना है या फिर गाय के देसी घी का दीपक जलाना है। माता को बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और गुड़ का भोग लगाना कंपलसरी होता है। और साथ में अगर आपको गाय का दूध मिलता है तो आप गाय के दूध का भोग लगाएं। चाहे तो आप गाय के दूध में थोड़ा सा मधु डाल लें और देसी घी डाल लें। ऐसा करने से मधुपर्क बन जाता है, और मधुपर्क आपको पता है माताओं को कितना प्रिय है। आप चाहते हैं आपके 9 ग्रह आपके कंट्रोल में रहें, आपको अच्छा रिजल्ट दें, तो आपको माता को मोतीचूर के लड्डुओं का या बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। अब आप जब माता को भोग लगा रहे हैं ना, तो माता की भोग थाली में आपको बेलपत्र डालना चाहिए, और प्रभु श्री हरि की भोग थाली में आपको तुलसी दल डालना चाहिए।
और विद्या सुखदाता गणपति बप्पा की भोग थाली में आप सभी दुर्वा दल डालेंगे, इस बात का याद रखें। इस तरह से आपको भोग लगाना चाहिए माता को। और फिर कथा होती है मार्गशीर्ष मास की, आपको वो कथा पाठ करनी है। और कथा पाठ करने के बाद आप चाहें, अगर आपने व्रत धारण रखा है तो आप कुछ जूस वगैरह ले सकते हैं। आपने अगर व्रत नहीं धारण किया है तो आप सात्विक भोजन ही करेंगे, नॉनवेज ऑनियन गार्लिक नहीं खाएंगे, इस बात को आप याद रखेंगे। और कथा आपको सुबह पढ़े या शाम को पढ़े, ये आपकी मर्जी है। और उसके बाद आरती करें, आरती करके आपकी पूजा अर्चना समाप्त हो गई, कंप्लीट हो गई। ये विधि होती है मार्गशीर्ष मास की पूजा की। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि जो हमने कलश बनाया है दी, उसका नेक्स्ट दिन क्या करना है। जो आपने पहले दिन कलश बनाया ना, यही कलश आपके 4 गुरुवार तक कंटिन्यू रहेगा। जी हाँ, 4 गुरुवार तक उसी कलश को आपको रखना है। आप हर रोज उस कलश का पानी चेंज कर दें, आप उसमें नया पानी भर करके उनको फिर से स्थापित कर दें, कहीं पर भी घर में अच्छी प्लेस पे रख दें और उनकी पूजा अर्चना कर दें। हर गुरुवार आपको कलश की पूजा करनी है इसी विधि विधान से। और अब उद्यापन कैसे करना है, देखिए उद्यापन की बहुत सरल विधि बताई गई है। जब चौथा गुरुवार होगा, इस वर्ष चौथा गुरुवार ना 16 दिसंबर को होगा, 16 दिसंबर को, उस दिन आपको सुबह पूजा कर लिया आपने, संध्या में पूजा जब की ना, तो आपको संध्या समय में चाहे तो आप 7 सुहागन स्त्रियां या फिर 7 कुंवारी कन्याएं, जी हाँ, जो अनमैरिड गर्ल होती है ना, छोटी छोटी बच्चियां, बालिकाएं, आप उनको बुला सकते हैं अपने घर में, या फिर 7 मैरिड वुमेन को बुला सकते हैं। आप उनको बुला करके, इसकी तो कथा की किताब मिलती है, अब आपके यहाँ मिले नहीं मिले मुझे आइडिया नहीं है, अदरवाइज आप उन बालिकाओं को या महिलाओं को किताब हम देते हैं, पुस्तक जो कथा की है वो, और साथ में आप कोई भी फ्रूट दे सकते हैं। ये आपकी मर्जी, आप कौन सा फ्रूट देंगे। बस एक बात याद रखें, आप उस दिन चाहे तो श्रृंगार के आइटम भी दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। और गुरुवार के दिन जब आपने व्रत रखा है ना, तो आप उस दिन किसी को पैसे नहीं देंगे, इस बात को याद रखें। ये छोटी सी टिप मैं आपको बता रही हूँ। वैसे भी गुरुवार के दिन ना शाम के समय हमें किसी को पैसे नहीं देने चाहिए, इस बात को याद रखिए। और फिर जब आप कन्याएं आपके घर में आ रही हैं, महिलाएं आपके घर में आ रही हैं, तो आप उनका जैसे माता का आप स्वागत करते हैं ना, उसी प्रकार से आप उनको आसन दीजिए बैठने के लिए, उनके पैर धो लीजिए और उनको तिलक करिए हल्दी कुमकुम का, और उनको कुछ मिष्ठान दीजिए, उनको आप प्रसाद दीजिए खाने के लिए, और उसके बाद उनका आशीर्वाद लीजिए, उनके चरण छू करके, माता लक्ष्मी स्वरूप हैं वो। और फिर उनको अपने घर से उनको थोड़ी दूर तक छोड़ करके आइए। इस विधि से आपको पूजन करना होता है। और उस दिन आपको गौ माता की सेवा भी करनी चाहिए, नहीं पॉसिबल आप नेक्स्ट दिन गौ माता की सेवा करें। और फिर जब गुरुवार 16 को है, फिर 17 को आप सारी सामग्री को हटा देंगे। आपने जो कलश रखा हुआ है उसको आप नारियल को कहीं किसी पानी में बहा देंगे, प्रवाहित कर देंगे। और जो आपने सिक्का डाला हुआ था कलश के अंदर 5 रुपए का कॉइन, उसको आप अपने धन रखने के स्थान में रख लेंगे। ये छोटी सी विधि होती है। और जो पानी कलश में भरा है अपने पूरे घर में आप उसका छिड़काव कर दीजिए, और बचा हुआ जल आप किसी अपने घर में रखे हुए गमले में या किसी भी पेड़ के नीचे डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से आपको 4 गुरुवार की पूजा करनी है। और देखिए चमत्कार, माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने डाउट भेजिए, क्वेश्चन करिए, मैं सारे डाउट क्लियर करूँगी। या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मेरे मैसेज कर सकते हैं। आपको पता है मेरा व्हाट्सएप नंबर 8691873745। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे।